जय भोले की सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं जो सुननी जरूरी हैं, आपके जीवन में काम आएगा। पंडित कौन है? पंडित तो वह है जिसके प्रेम में चक्षु खुल गए, जो ज्ञान और प्रेम के आवेश में पशु, वनस्पति और पाषाण तक में अपने ठाकुर को देखता है और पूजता है, वही पंडित है। लोग भला कहें या बुरा कहें, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में यश और निंदा की कोई परवाह न करके ईश्वर के पथ में ही चलना चाहिए। जैसे नमक और कपूर एक ही रंग के होते हैं पर स्वाद में फर्क होता है, इसी प्रकार मनुष्यों में भी पापी और पुण्यात्मा होते हैं। संसार में वैसे ही रहो जैसे मुंह में जीभ रहती है। जीभ कितना भी घी खा ले परंतु चिकनी नहीं होती। जो दुखियों पर दया करता है और धर्म में अपना मन रखता है, घर में वैराग्यवान होता है और दूसरों का दुख अपना दुख सा समझता है, उसी को अविनाशी भगवान मिलते हैं। याद रखिएगा, जिसने युद्ध में लाखों आदमियों को जीत लिया वही असली विजय नहीं है। वास्तविक विजय तो वह है जिसने अपने आप को जीत लिया। अपने आप को जीतना सबसे बड़ी जीत है। मनुष्यों द्वारा जितना व्यवहार होता है वह ब्रह्म की सत्ता से होता है, किंतु अज्ञानवश वे उस बात को नहीं जानते। वास्तव में घड़ा आदि सब मिट्टी की ही तो है, पर हम घड़े को मिट्टी से भिन्न समझते हैं। यही तो अज्ञानता है। बार बार दुख आने पर भी मनुष्य विषयों से सुख पाने की आशा को नहीं छोड़ता और बार बार उन्हीं को पकड़ता है। यही मोह की महिमा है। जो मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति पर भली भांति विचार नहीं करता और इस प्रकार से विचारों से अंत तक मुक्ति हो जाएगी, वह पुरुषार्थ की और कोई ध्यान नहीं देता, वह मृत्यु के अनिवार्य चक्र से कभी नहीं बच सकता। इसलिए सदैव ईश्वर का स्मरण करिए। ईश्वर जिसके साथ में है उसके दुखों से दूर रहते हैं, क्योंकि आप अगर ईश्वर या माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि सन्मार्ग का हाथ रखने वाला आपके हाथ में है। इसीलिए कहा गया है, ये जो आप देख रहे हैं प्लस का निशान, इस हवा ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है और ये जो ऊर्जा है लेफ्ट और राइट, इससे हमारा मस्तिष्क चलता है। इसीलिए ईश्वर का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग माता पिता के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, दुखों का पहाड़ उन्हीं के सामने आता है। क्यों? ये शरीर तो चल रहा है मगर दिमाग उनका काम नहीं करता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं ताकि उनका दिमाग भी चलना चालू हो जाता है। इसलिए सुबह लो, शाम लो, हर समय लो, भगवान का नाम लो। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं। मैं कहता हूँ आपके पास समय बहुत है। आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या पैदल जाते हैं। आपके रास्ते में क्या आपके माता पिता आपकी रक्षा करते हैं? नहीं, वो परम सत्ता का ईश्वर आपकी रक्षा करता है। इसलिए रास्ते में चलिए और आप देखिए कि आप ओम नमः शिवाय या राम राम या जय श्री राम कुछ भी आप कहिए, कहते रहिए, तो एक औरा चक्र ऐसा बन जाएगा कि कोई भी अनिष्ट शक्तियां आपका कोई भी बाधा नहीं ला सकती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे निवेदन है, आप वीडियो देखें, दूसरों को शेयर करें, बतावें कि रास्ते में जब भी गाड़ी चलावें तो आप कुछ नहीं, इधर उधर कोई बात नहीं, गाड़ी में 4 व्हीलर में है उसमें लगा दीजिए ओम नमः शिवाय, बजने दीजिए बाबा का डमरू, देखिए कोई आपको दिक्कत आ जाए। मैं चाहता हूँ सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। इसलिए जो लोग भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी प्रभु का आशीर्वाद मिले, प्रभु का प्रताप उनको मिले, सभी के घर में खुशियाँ हो, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए मेरा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहे और आपका जीवन सुखमय बनाते रहे। बोलो जय श्री राम।